नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय दास, बीएड सेकेंड ईयर, पेपर कोड 402, पेपर नेम नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागमों को समझना। इसमें सबसे पहले जो उपागम है उस उपागम को बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, विषय केंद्रित उपागम। इस उपागम में विषय को ही मुख्य माना गया है, यानी इस विषय को स्टूडेंट्स लिटरली उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है और उसको दिए गए विषय को पढ़ना ही होता है। स्ट्रिक्टली विषय को इस प्रकार पढ़ाया जाता है ताकि उस विषयगत ज्ञान स्टूडेंट्स में आत्मसात हो सके। विषय संबंधित ज्ञान प्राप्ति के बाद उस विषय का वो ज्ञाता बन सके। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि स्टूडेंट्स को उस विषय में रुचि है या नहीं है। विषय जो करिकुलम के द्वारा जो विषय पढ़ाया जाता है उसके कंटेंट्स को पूरा पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए हितकारी ही माना जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है। दूसरा, एनवायरमेंटलिस्ट। इसमें यह समझना जरूरी है, वैसे ज्ञानी के ज्ञान को सम्मिलित किया गया है कि हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सके। आखिर हम पर्यावरण के विषय में ज्ञान रखेंगे और पर्यावरण के उपकारों को अगर हमें ज्ञान होगा तभी हम उनका संरक्षण कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे और हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा भी रख पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि पर्यावरण के विषय के बारे में ज्ञान अर्जित किया जाए और पर्यावरणविद यानी एनवायरमेंटलिस्ट बने। तीसरा, बिहेवियरिस्ट, यानी आपको टीचर इस प्रकार पढ़ाते हैं, इस ढंग से पढ़ाते हैं कि ताकि आपका बिहेवियर में परिवर्तन ला सके। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा आचरण करते हैं। ये एक टीचर ही आपके सोच में परिवर्तन ला सकता है
और जब आपके सोच में परिवर्तन आ जाएगा तो आपका बिहेवियर में भी पॉजिटिवली वो परिवर्तन दिखने लगेगा। इसलिए टीचर विभिन्न प्रकार का एक्टिविटीज करते हैं क्लासरूम में, विभिन्न स्टूडेंट्स के सोच को वो समझ लेते हैं और उस सोच को बदलने के लिए टीचर एक्टिविटीज करवाते हैं, करते हैं। कभी दोनों शामिल हो जाते हैं जिसके जरिए सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जा सके और उस सोच को पॉजिटिव की ओर ले जाने में सार्थक होने के बाद वो बिहेवियर में भी पॉजिटिवली वो दिखने लगते हैं और वो पॉजिटिवली आम व्यवहारवादी जिंदगी में वो काम आने लगता है। यानी करिकुलम में ऐसे विषय को इंक्लूड इसलिए भी किया जाता है, ऐसे उपागम को इसलिए इंक्लूड किया जाता है, ऐसे अप्रोच को इसलिए इंक्लूड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल हो सके। उस ज्ञान प्राप्ति के बाद उस ज्ञान को अपने असल ज़िंदगी में, अपने रियल लाइफ में प्रयोग करके रोजगार उन्मुख एनवायरनमेंट तैयार कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। इसलिए टीचर इसमें आपको रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जो सोच लेकर के आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वही सोच टीचर देने का इसमें कोशिश करते हैं ताकि आपके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। नेक्स्ट अप्रोच है कॉम्पिटेंसी अप्रोच, दक्षता। इसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से आकलन करना होता है। इसलिए दक्ष शिक्षक दक्षता का मुख्य भूमिका होता है। योग्य, अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सीक्वेंस में अगर हम लेकर चलेंगे, 0 से 100 तक लेकर चलेंगे, तो हम लोग को एक उपाय हम लोग के पास हो जाएगा कि जो बच्चा 0 था वो 1 की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा कैसे, ये कैसे होगा, ये कैसे, ये प्रश्न चिन्ह ये दक्ष शिक्षक ही ये डेवलप कर सकते हैं। योग्य शिक्षक, इसके लिए क्या जरूरी है, सामान्य शिक्षक से ज़्यादा अच्छा है कि ट्रेंड टीचर्स होना, क्योंकि वो किसी भी कार्य को करने के लिए उनके पास कौशल होगा, यानी उस काम को करने में वो सक्षम है, निपुण है, अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वही ना दक्ष हुआ। तो इस अप्रोच को भी करिकुलर डेवलपमेंट में शामिल किया जाता है। और एक और मुख्य है, बाकी तो बहुत सारे मुख्य अप्रोचेस है, एक और मुख्य है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें पढ़ने वाले के रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है, सीखने वाले के सोच के अनुरूप टीचर सोच करके उसी अनुरूप पढ़ाते हैं, यानी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अनुसार शिक्षक यहाँ रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मुख्य होता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में
अधिगमकर्ता अप्रोच में सीखने वाले मुख्य रोल में होता है। इसको करिकुलम डेवलपमेंट में इस अप्रोच को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट स्टोरी टेलिंग के द्वारा सीखना चाहते हैं, तो उसको उसी अनुरूप सिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए मेरा एग्जाम्पल। हम बचपन में हम लोग क्लास में टीचर आते थे तो उनके हाथ में छड़ी और पर्टिकुलर जो विषय का टेक्स्ट बुक, और हम या हमारे जैसे जो फ्रेंड्स हैं उनको खाली बाल्टी समझा जाता था और उस टेक्स्ट बुक के ज्ञान को उस बाल्टी में ढाल दिया जाता था ज़बरदस्ती। वो जो हाथ में बेत यानी छड़ी, उसके मार के डर से वो बाल्टी भर जाता था। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट था, पूरा उसको टेक्स्ट बुक को उस बाल्टी में डाल देना। टेक्स्ट बुक को बाल्टी में डाल देने का मतलब टेक्स्ट बुक के ज्ञान को हम जैसे स्टूडेंट्स में आत्मसात करवाना ही उस शिक्षक का मुख्य उद्देश्य था। लर्नर सेंटर में ये नहीं बोल रहा हूँ। लर्नर सेंटर में पूछा जाता है, समझा जाता है, उसी अनुरूप पढ़ाया जाता है। लर्नर सेंटर में दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लेते कोई बच्चा कंप्यूटर के जरिए सीखना चाहते हैं, पावर पॉइंट के जरिए, प्रेजेंटेशन के जरिए सीखना चाहते हैं, तो उनको कंप्यूटर लैब या लैंग्वेज लैब में लेकर जाया जाता है और उनके इंटरेस्ट एरियाज को कवर किया जाता है। कुल मिलाकर हम विभिन्न उपागमों को देखे हैं। देखने से ऐसा ही लगा कि शून्य था, सब्जेक्ट सेंटर्ड। हम लोग के समय में जो मानो पुराना मेरा घाव पूरे दिया गया हो, मेरा पुराना दुख कोई याद करा दिया गया, कुछ ऑप्शन नहीं था। मेरे से पूछा नहीं जाता था। मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो और भी बैठे हुए रहते तो उनसे पूछा नहीं जाता था। बस आँख खुला रहता था, मुंह बंद रहता था, कान खुला रहता था, जो पढ़ाते थे टीचर चुपचाप मुंह बंद उसको आत्मसात करना रहता था। घर में आकर रट लिया जाता था। मानो क्या हम लोग उनके अधीन बंदी कैदी की तरह है, कैद में बंद है, टेक्स्ट बुक के ज्ञान के कैद में बंद है। उसके बाद वन की तरफ आया, एनवायरनमेंट के बारे में अप्रोच किया गया। उसके ज्ञान प्राप्ति के बाद स्टूडेंट्स क्या करने लगे? पेड़ पौधे अपने घर में भी लगा रहे हैं, आसपास में भी साफ सुथरा रख रहे हैं। ये तभी संभव हुआ जो प्रोटेक्ट के बारे में उनको नॉलेज मिला। तीसरा, जब उनके मन अनुकूल काम हो रहा है, जैसे उनके बिहेवियर में भी चेंज आने लगता है। अगर आप मेरे मन की बात अगर जान लीजिएगा तो उसी अनुरूप आप मुझसे बात कर लीजिएगा। अगर उसी अनुरूप बात कर लीजिएगा, उसी अनुरूप ज्ञान दीजिएगा तो मेरा व्यवहार में परिवर्तन आएगा और उस ज्ञान को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग भी कर पाएंगे, जहाँ वो ज्ञान हमारे लिए क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। हमको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कि हम किसके लायक हैं।
बिहेवियरिस्ट में इस प्रकार ज्ञान दिया जाता है, इस प्रकार का इसमें टीचिंग फैक्टर्स, इस प्रकार इसमें रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम एडमिशन लिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स को टीचर विभिन्न एक्टिविटीज़ के जरिए कवर करते हैं कि उस ज्ञान को हंसते खेलते हमको दे दिया जाता है। और जब हंसते खेलते ज्ञान ले लिया जाता है खुशी खुशी सिंपल ढंग से, तो वो ज्ञान हम लोग लाइफ टाइम भूलते नहीं है और उसको समय समय पर जहाँ उचित है, जहाँ लगता है हमें प्रयोग करना चाहिए, तो हम उसका भली भांति प्रयोग कर पाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स जो है इस प्रकार के ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने लाइफ में इंक्लूड कर पाते हैं और अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो जाते हैं। कॉम्पिटेंसी में दक्ष शिक्षक का बहुत बड़ा भूमिका होता है। साइकोलॉजी अगर ऐसे विषय का कौशल अगर रहेगा कि किस प्रकार क्या किया जाए, संसाधन कोई बहाना नहीं होना चाहिए, व्यवस्थाएं बहाना नहीं होना चाहिए, बस सोच के अनुरूप व्यवस्था को वो बदल डालने के लिए वो कौशल वो डेवलप करते रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इनबिल्ट कौशल रहता है, दक्ष होता है, विषय का विशेषज्ञ होता है, उसमें निपुण होता है उस विषय में, तो उसको प्रयोग भी भली भांति कर पाता है, सीक्वेंस ढंग से प्रयोग करता है, अच्छे ढंग से प्रयोग करता है, जहाँ जितना जरूरत है उतना करता है और अच्छे ढंग से करता है, सफल भी होता है, उनके स्टूडेंट्स भी सफल होते हैं, तो स्टूडेंट्स के जरिए उस टीचर का नाम भी रोशन होता है देश और दुनिया में। लास्ट क्या बोले, लर्नर सेंटर्ड बहुत ही अच्छी अप्रोच है, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। इसके जरिए मानो कि अलादीन का चिराग स्टूडेंट के हाथ में लग गया हो, उनको ऑप्शन दे दिया जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, आपको कैसे पढ़ना है, उसको उसी ढंग से पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, अगर ये आपको लगता है कि ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो इसको आप शेयर कर दीजिए विभिन्न बीएड स्टूडेंट्स में, और लाइक्स कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पार करके देखते हैं, शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार तो ज़रूर देखिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपके पास कोई भी तरह का डाउट्स है, डाउट्स क्लियरेंस के लिए। नो डाउट अगर जितना हो सकेगा हम आपको हेल्प करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड मे योर लाइफ फिल विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।